हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अब ठीक होंगे और चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम खत्म हो गया। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनका की कांवड़ यात्रा के कारण कुछ जिलों में पेपर पोस्टपोन किया गया था। सुटिक्स और कोग्नोसी का उनका 23 और 26 को पेपर है। उनके लिए थोड़ा सा अभी हेक्टिक होगा, लेकिन आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जरूर बताइएगा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर कैसा था। और आप लोगों ने, पेपर तो बहुत अच्छा था, इजी भी था, आप लोगों का कितना अच्छा स्कोर रहा, कितना मदद मिला मेरे वन शॉट रिवीजन से, प्लस इससे पहले मैंने मॉडल पेपर दिया था, प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चंस दिए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया भैया। और जो रिवीजन करवाया था, छोटे छोटे टर्म जितने भी बताए थे, सबसे क्वेश्चन आ गए। मतलब जितना भी क्वेश्चन आया है उसमें से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन उस वन शॉट रिवीजन में आया है। तो आप लोगों के मन में आ भी रहा होगा कि सर फिर साल भर क्यों पढ़े, लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। तो लास्ट टाइम पे जो पढ़ता है उनको सारी बातें याद नहीं रह पाएगी, है ना? क्या लगता है मैं 1 घंटा बोलूंगा और 1 घंटा का बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने साल भर पढ़ा नहीं है। लेकिन जो साल भर पढ़ा रहेगा ना, जो मैं बोलूंगा सारा दिमाग में घुसते जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शुरू से पढ़ना चाहिए। तो सेकेंड ईयर में ऐसी गलती नहीं करेंगे, उसके लिए हमारा उदित फार्मेसी ऐप पर सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट आपके लिए है। वहां पर आपको सारी सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई गई हैं और कुछ दिनों में वहां लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। तो आप लोग सेकेंड ईयर के क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो गलतियां फर्स्ट ईयर में हुई हैं, वो गलती को आप सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको देना है एग्जिट एग्जाम फ्यूचर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिना किसी गलत बात वो नहीं बोलेंगे। चलिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है, आपका बीटीयूपी का जो एग्जाम था, उसमें 3 पार्ट्स में दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, तो आपको मैं सबसे पहले पार्ट सी डिस्कस कर देता हूं, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से पढ़ के आपको बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए आप लोगों ने क्या टिक किया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई चिल्ला चिल्ला के बताता रहा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी करता है। लिगामेंट क्या करता है? कई बार मैंने ट्रिक बताया, चंदन याद है, टेंडन, चंदनमा सबका क्या कर देता है? माँ बहन कर देता है, चंदनमा यानी टेंडन। चंदन और टेंडन याद है, बहुत कंफ्यूजन होता था ना। मैंने टेंडन के बारे में बताया था ना, माँ बहन कर देता है, यानी मसल टू बोन, मसल टू बोन ज्वाइन करता है, मसल विथ बोन, है ना। लेकिन अगर टेंडन मसल विथ बोन है तो लिगामेंट क्या करेगा? बोन विथ बोन। तो लिगामेंट के बारे में पूछ लिया तो लिगामेंट किसको करेगा? बोन विथ बोन ज्वाइंट्स करेगा। समझ गए? चलिए, हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप। भैया एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में वन शॉट रिवीजन में बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? आपका कार्ल लैंड स्टीनर ने। यही पूछ देता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे का होता। ठीक है, बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाइल स्टोर कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए ना, पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में। बनता कहाँ है? लीवर में। सारा क्वेश्चन रिवाइज किए हुए से आया है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट टीयर। टीयर यानी आंसू। आंसू कौन होता है? आंखों में पाई जाने वाली ग्रंथि के द्वारा ही होगा। आंख में पाया जाने वाला ग्रंथि कौन सा है? लेक्राइमल ग्लैंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूं पढ़ के, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो सबको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा। फिर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पाइनल कॉर्ड किसमें पढ़े थे? तो भैया आप नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, याद है? हमारा जो नर्वस सिस्टम में 2 होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो वही तो पूछ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो अच्छे से बताइए क्या होता है? थायराइड। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग, अच्छे से मैं लिख देता हूं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कई बार बता चुका हूं और एमसीक्यू में करवा भी चुका हूं। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एमसीक्यू वीडियो यूट्यूब पर चला है। उसमें ह्यूमन स्केलेटन कितने बोन का बना होता है? मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 206 हड्डियों का बना होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, मेरा मॉडल पेपर अपलोडेड है। ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, उसको क्या कहेंगे? ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। सेम टू सेम नहीं है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी। ए बी ब्लड ग्रुप किसको, उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रेसिपिएंट, कोई वर्ड यूज कर लीजिए आप, रेसिपिएंट। ठीक है, समझ गए? चलिए,
अब मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड कितने दिन का होता है? तो प्रेगनेंसी होता कितने महीने का है पता है ना? 9 महीने का। 9 महीने हुआ और कितने सप्ताह हो गया? तो इस तरीके से आपको सबका पता होना चाहिए कि 9 महीने हुआ तो ऑन एन एवरेज कितना हो? 30 से मल्टीप्लाई 270, तो आप ऐसा कर सकते हैं 280 दिन के लमसम का होता है, 280 डेज, ठीक है। 40 सप्ताह का होता है और 40 सप्ताह 9 महीने 280 दिन, समझ रहे हो ना? अगर सप्ताह में बोले तो 40, महीने में बोले तो 9 मंथ्स, और 9 महीने 10 दिन का होता है एक्चुअली, और दिन में बोले तो 280 दिन। लार्जेस्ट बोन और इज द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट बोन तो थाई बोन होता है ना, आपका जांग की हड्डी, क्या फीमर, है ना? इसके बारे में भी बात किए थे हम लोग पूरा रिवीजन में। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज वन ऑफ द मेजर कंट्रोल सिस्टम फॉर, हाँ इसमें थोड़ा सा आप लोग फंसे होंगे, लेकिन ये लिख के आसान कर दिया। ये मेनली ब्लड वॉल्यूम को ही मेंटेन करता है, तो ब्लड वॉल्यूम से ही ना फ्लूइड बैलेंस हमारे शरीर का होगा, है ना? तो आपको ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लूइड बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है। द ईयर ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ मिडिल ईयर, ये मेरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जाके मिला लीजिए आप। मिडिल मैंने एमसीक्यू में डाला था, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में मिल गया, तो समझ रहे ना? मिडिल ईयर का कौन कौन सा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? मेलस, इनकस एंड स्टेपस, ठीक है। मेलस, इनकस एंड स्टेपस 3 हड्डी होती है। मिस हाउ मेनी, इसको क्या कहते हैं आप? ईयर ऑसिकल होता है, और इसी ऑर्डर में भी होता है मिडिल ईयर में। अब वन वर्ड और वन सेंटेंस में आंसर देना था, ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का था, बार बार मैंने फोटो बना बना के बताया था। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो आपको फोटो बना के बताते थे ना, इस तरीके से बनाते थे, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। कितना चैम्बर हो गया? 1 2 3 4। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं बस। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? आप यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है क्रेनियल नर्व कितना होता है, मैंने पूरा का नाम भी याद करवाया था, ट्रिक भी बताया था। कितना होता है? 12 पेयर होता है। अब यहाँ पे पेयर में नहीं पूछ रहा है, या तो आप आंसर 12 पेयर में लिखिए, देखिए कुछ भी नहीं लिखा, सीधा बोला कितना क्रेनियल नर्व होता है, तो आप सीधा लिख दीजिए 12 पेयर, और ब्रैकेट में 24 गो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। जो आपको मन हो वो दोनों आंसर सही है, 12 पेयर लिखें तो भी ठीक है, 24 लिखें तो भी ठीक है, लेकिन हाँ इसमें पेयर मत लगा दीजिएगा। और इसका ट्रिक भी बताए थे, ऊटा फैगवा, याद है? OOTTA क्या कहते हैं? ऊटा, OOTAFAGVAH, इससे सारा नर्व का नाम याद हो जाता। ओवर स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट टेंडन अराउंड द जॉइंट्स कॉज डिजीज ऑफ, देखते हैं ना कि जिम में ज्यादा मतलब कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के दौरान कहीं पे भी जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, नस खिंचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट टेंडन जो खिंचा जाता है जॉइंट पर, उसको स्प्रेन कहते हैं, है ना? मूव वॉलिनी वगैरह इसी को ठीक करने के लिए लगाया जाता है ना। हाँ इस क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव, हमारे पास, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। पेयर में पूछ दिया कितना पेयर रिब्स होता है, तो आपका रिब्स जो होता है कितना पेयर होता है? 12 पेयर होता है ना? 12 पेयर होता है। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ये भी कल रिविजन में बताया था कि ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। देख रहे हो ना भाई? तो ऐसे गलती सेकेंड ईयर में मत करिएगा, जिसका पेपर सही नहीं हुआ उतना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और याद रखिए भैया, कहीं कहीं पे डायरेक्टली आपका मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो ऐसी लापरवाही नहीं करिएगा। अब पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के ऊपर हमने पूरे अच्छे से बता दिया था, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस के बारे में बनाना था, एक अच्छा सा डायग्राम बना देते तो हो जाता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पोजल्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना था, पूरा अच्छे से लिखते, कोई दिक्कत नहीं था। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पोजल्स कहते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, प्लस इसका ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट का चार्ट बना देते, सबके बारे में थोड़ा लाइफ स्पान या वो मेंशन कर देते, अच्छे मार्क्स मिल जाते। डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट हार्मोन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड, कई बार मैंने पेनक्रियाज के हार्मोन्स के बारे में बात किया कि इसका एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना? गामा नहीं, अल्फा बीटा डेल्टा और पी सेल, है ना? अल्फा सेल, ग्लूकागोन, बीटा सेल, इंसुलिन। लास्ट वन शॉट में रिवाइज भी करवाई है, एग्जैक्ट चीजें रिवाइज करवाई। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलता है, T3 T4, और आपका हो जाता है, एक हो जाता है T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और एक होता है शायद कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, हाँ कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। अब डिफाइन ब्लड प्रेशर, गिव इट्स नॉर्मल रेंज, ब्लड प्रेशर क्या होता है? वन शॉट रिवीजन में बताया था। नॉर्मल रेंज क्या होता है वो भी बताया था, है ना? ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारे ब्लड वेसल्स पे
मेनली जो हम लोग ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करते हैं किस पर, तो हमारा आर्टरी है ना, आर्टरी पर जो ब्लड के फ्लो के कारण जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो भी प्रेशर लग रहा है ब्लड वेसल्स पे, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। और इसका नॉर्मल रेंज 120/80 होता है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 है। नेम द apparatus which is used to record ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसके द्वारा क्या कहते हैं यूज किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, आराम से लिख देते। राइट ए नोट ऑन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का एकदम अच्छा सा डायग्राम वगैरह मैंने बोला था, देख करके जाइएगा, वन शॉट रिवीजन में आ गया क्वेश्चन। फिर मेंस्ट्रुएशन का चारों स्टेज के बारे में यहाँ पे लिख देते, पीरियड्स के बारे में लिखना था अच्छे से। राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रिवाइज कराया था कि 3 स्टेप में होता है, तीनों स्टेप का लिख करके एक्सप्लेन कर देते, अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो मतलब है कि अगर जो शुरुआत से पढ़ा था और लास्ट में रिवाइज भी कर लिया था, उसका पेपर खल्लास गया होगा। बताइएगा जरूर कि कैसा पेपर रहा आप लोगों का, ठीक है। 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। डिफाइन टिश्यू, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। टिश्यू क्या होता है, तो बताया था भैया, ये भी वन शॉट में बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल विच हैव रिलेटिवली सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एग्जांपल में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू हैं, 4 प्रकार के होते हैं। व्हाट इज गाउट, गाउट क्या होता है, प्लस हीमोपोइसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोपोइसिस कहते हैं। मिक्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन की प्रक्रिया को हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं, मूत्र के विसर्जन की प्रक्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं। राइट अबाउट हार्ट साउंड, लब डब, दो गो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, सेकंड हार्ट साउंड डब है। व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बेबी डिलीवर्स फ्रॉम द मदर वॉम, माँ के गर्भ से जो बच्चा डिलीवर होता है बाहर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। राइट 3 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का 3 फंक्शन बनाना भैया। बाइल का फॉर्मेशन करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म, फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, लिख दी। नेम 3 सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, 5 होता है, 3 लिखना था, आई, नियर, नोज, आई नियर, सॉरी नियर बोल रहा हूँ, आई, ईयर, नोज, स्किन, हो गया ना, 4 तो हो ही गया। और बात करते हैं, और क्या कहते हैं आपका हो गया, व्हाट डू यू, क्या कहते हैं आपका हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ, टंग यहाँ पे छूट रहा था, टंग 5 को हो गया टोटल। अब लिम्फ के बारे में लिखना था, लिम्फ के बारे में रिवीजन में बताया था कि ये कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसमें कि WBC की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है। फुल फॉर्म लिखना था, ANS का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो लिखें सही होगा। ESR का होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, RBC का होता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पोजल्स, GIT का होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ESR में बच्चे फंसे होंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 गो ही था, तो आराम से 3 गो आप सेलेक्ट करके लिख सकते थे। व्हाट डू यू मीन अबाउट ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है, तो ग्लूकोमा, ये भी मेरा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा क्या होता है, एक आई डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिससे कि विजन लॉस हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपका पेपर रहा। पेपर बहुत, मैं तो कहूँगा पेपर बहुत इजी लेवल का था, और डिप्लोमा में अक्सर ऐसे ही पेपर रहते हैं, तो डरने की बात नहीं है। सेकेंड ईयर में भी आप हमारे साथ जरूर रहिए, हम लोग आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। फिर एग्जिट एग्जाम में भी मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिलवा के रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 1-2 घंटे पढ़ते रहिए साथ में। एग्जाम के लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, अभी से थोड़ा 1-2 लेक्चर लगातार देखते रहिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तब देखेंगे। ओके, चलिए, मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर बने रहिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।